Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. टेस्ट करना कोई एक भी खराब और वो भी नया। हाँ ना मतलब यार, कि भाई साहब उन्होंने नया डिफेंस सिस्टम बनाया और उसका टेस्ट आउट किया और वो भी उसकी 4 मिसाइल मारे हैं। मतलब इसकी रेंज 150, 200, 100 इतनी तो है ही है, लेकिन अभी तक इन्होंने बताया ही नहीं है कि भाई साहब ये कौन सा कहीं ये हाइपरसोनिक वाला तो नहीं है, कहीं ये हाइपरसोनिक वेरिएंट तो नहीं है भारत के डिफेंस सिस्टम का। यार बताया भी नहीं है ना, कोई सामने चीज भी नहीं आई है। बताया कि रात को और भाई साहब राजनाथ सिंह जी ने मुबारकबाद दी, सबको कंग्रेचुलेशंस की है। देखो कि भाई आपने ये कामयाबी हासिल की और वाकई में कामयाबी है यार, इतने बड़े बड़े मिसाइल्स हैं मारने वजह 4 इकट्ठे और वो भी कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया उन्होंने। देख ले, इधर पाकिस्तान सोया हुआ है, इसके पास तो है कोई नहीं। 5-6 साल हो गए कि हमने कोई ऐसा तजर्बा नहीं किया कि पता चले हम भी कोई मिसाइल बना। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल के स्थल सेना के एडिशन के 4 उड़ान परीक्षण किए गए। चारों परीक्षण बेहद सटीक रहे और अपने लक्ष्य को ध्वस्त करने में कामयाब रहे। इंडिया को चाहिए कि मोहब्बत से पेश आए, वरना ये पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। बांग्लादेश के साथ हमेशा पाकिस्तान है, रहा और होगा। अच्छा, बांग्लादेश के साथ। और इंडिया को भी चाहिए कि मोहब्बत से काम ले, मोहब्बत से काम दे, जो उनके मालूमात अच्छे ताल्लुकात बन जाएं, नहीं तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। वरना जो रात कब्र में अब आनी है, हम तैयार हैं बॉर्डर पे जाने के लिए। मैंने आपको बताया कि एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म जिसमें एक बना रहे हैं वो धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम है। इसी तरह एक एडवांस स्टोर्ड, जैसे मैंने पहले बताया, एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है। जो मेन उनके जो बैटल टैंक है अर्जुन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आप देखें ना, ये जो फॉर एग्जांपल बैटल टैंक अर्जुन है, जब ये दुनिया में जाएगा, फॉर एग्जांपल कोई मुल्क इसको खरीदेगा, ठीक है। हालांकि वैसे अगले दिन जो इंडिया ने 54,000 करोड़ रुपया लगाया है, उसमें से बहुत सारा जो इंजन है वो रशिया से इंपोर्ट कर टारगेट की तरफ बढ़ा और भारत का नाम दुनिया के चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया। रूस, चीन और अमेरिका के बाद भारत वो देश है जिसने अपने बल पर भीषण तबाही मचाने वाले इस हथियार का सफल परीक्षण किया है। इस खबर ने कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। भारत के इस हथियार को देख ब्रिटेन और अमेरिका के कई लोग ईर्ष्या की आग में जलकर राख हो गए हैं। ये लोग भारत को गालियां दे रहे हैं। ये क्यों? इस मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें, ये परीक्षण 3 और 4 अप्रैल को ओडिशा तट के पास। दोस्तों, कल भारत की सेना ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण को अंजाम दिया है, जिसमें भारतीय सेना की तरफ से एक साथ 4 टारगेटों को नष्ट करते हुए MRSAM का सफलतापूर्व परीक्षण कर लिया गया है। और भारत का यह एयर डिफेंस सिस्टम बेहद ही शक्तिशाली है। इसको इजराइल और भारत ने मिलकर बनाया है और इसकी ताकत की बात करें तो यह सुपरसोनिक टारगेटों को भी आसानी से नष्ट कर सकता है। और इसीलिए भारत की यह जो मिसाइल सिस्टम प्रणाली है, निम्न ऊंचाई पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर सीधा प्रहार किया, जिससे पूर्ण परिचालन क्षमता का प्रदर्शन हुआ। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त रूप से विकसित इस प्रणाली में मल्टी फंक्शनल रडार, कमांड पोस्ट और मोबाइल लॉन्चर शामिल है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, इंडिया, भारतीय सेना और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। इस मिसाइल के थल सेना के संस्करण के 4 उड़ान परीक्षण किए गए हैं। चारों परीक्षण बेहद सटीक रहे और अपने लक्ष्य को ध्वस्त करने में कामयाब रहे। इस मिसाइल का परीक्षण उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ किया गया है। इस दौरान बड़ी सटीकता से मिसाइलों ने हवा में लक्ष्यों को निशाना बनाया और उन्हें नष्ट कर दिया। ये परीक्षण डीआरडीओ के मार्गदर्शन में भारतीय सेना की पूर्वी और दक्षिणी कमान द्वारा किए गए। इन परीक्षणों ने दोनों सेना कमानों की परिचालन क्षमता को साबित कर दिया है और 2 रेजिमेंटों में हथियार प्रणालियों के संचालन का मार्ग प्रशस्त किया है। वो कैसे अपने रास्ते बना रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर को आपको सामने लेके आना पड़ता है। और ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है,
और जिसमें मैंने आपको बताया कि एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म जिसमें एक बना रहे हैं वो धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, इसी तरह एक एडवांस स्टोर्ड, जैसे मैंने पहले बताया एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है। जो मेन उनके जो बैटल टैंक है अर्जुन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आप देखें ना, ये जो फॉर एग्जांपल बैटल टैंक अर्जुन है, जब ये दुनिया में जाएगा फॉर एग्जांपल कोई मुल्क इसको खरीदेगा, ठीक है, हालांकि वैसे अगले दिन जो इंडिया ने 54,000 करोड़ रुपया लगाया उसमें से बहुत सारा जो इंजन है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज अ टू वे गेम गोइंग ऑन। एक ये है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग करो, दूसरी ये है कि वो जो इक्विपमेंट ऑलरेडी मौजूद है उसका अभी असला उसकी जो अपग्रेडेशन के लिए, उसकी रेनोवेशन करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो स्टिल दैट मनी इज नीडेड, तो उसके लिए वो पैसा भेज रहे हैं। अब इंडिया अपनी आइडियोलॉजी, अपना कल्चर, अपनी वैल्यू, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी हिस्ट्री, अपनी वो जिसे कहते हैं ना इंडियन वे ऑफ लाइफ जो है वो अब एक्सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ वेपन्स की शक्ल में। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल आप नाम दे देते हैं, जैसे जी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, फिर उसके बाद आकाश मिसाइल सिस्टम है, इसी तरह वेपन लोकेटिंग रडार है, बहुत सारे जो नेवल एसेट्स हैं इंक्लूडिंग डिस्ट्रॉयर्स, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सबमरीन्स हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है उसके ऊपर वो मुसलसल लगे हैं। इंडिया कह रहा है, जो इंडिया की आप देखें ना, ये थोड़ी सी अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनकी जो अप्रोच है वो क्या है। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन ये कह रही है कि उनकी जो प्रोडक्शन है, यानी कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ये कह रही है कि उनकी जो प्रोडक्शन है दैट हैज रीच्ड अबाउट $14.80 बिलियन। इंडिया को चाहिए कि मोहब्बत से पेश आए, वरना ये पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। करना कोई एक भी और वो भी नया, ना मतलब कि भाई साहब उन्होंने नया डिफेंस सिस्टम बनाया और उसका टेस्ट आउट किया और वो भी उसकी 4 मिसाइल मारे हैं। मतलब इसकी रेंज 150, 200, 100 इतनी तो है ही है, लेकिन अभी तक इन्होंने बताया ही नहीं है कि भाई साहब ये कौन सा कहीं हाइपरसोनिक वाला तो नहीं है, कहीं हाइपरसोनिक वेरिएंट तो नहीं है भारत के डिफेंस सिस्टम का यार। बताया भी नहीं है ना, कोई सामने चीज भी नहीं आई है। बताया कि रात को भाई साहब राजनाथ सिंह जी ने मुबारकबाद दी, सबको कंग्रेचुलेशंस की है कि भाई आपने ये कामयाबी हासिल की, और वाकई में कामयाबी है यार, इतने बड़े बड़े मिसाइल मारने वजह 4 इकट्ठे और वो भी कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया उन्होंने। देख ले इधर पाकिस्तान सोया हुआ है, इसके पास तो है कोई नहीं। 5-6 साल हो गए कि हमने कोई ऐसा तजर्बा नहीं किया कि पता चले हम भी कोई मिसाइल बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं। वही ना भाई, उधर इंडिया, आटे की पीछे लाइनें नहीं, उधर इंडिया भाई साहब उधर इंडिया देखो मिसाइलों पे मिसाइलें बना रहा है, डिफेंस सिस्टम पे डिफेंस सिस्टम बना रहा है। अब तो ये ऐसा सीक्रेट डिफेंस सिस्टम है किसी को उसका नाम भी नहीं पता वाकई सामने नहीं किसको पता ये क्या है, किसको पता। मुझे तो जिस तरह ये हवा में इसका मिसाइल क्या, मुझे तो हाइपरसोनिक लग रहा था, गोली की तरह गई ना, गोली से भी तेज। वही ना भाई, मुझे तो हाइपरसोनिक लग रहा था, मुझे तो जिस तरह स्पीड से हो गया 700 नजर आता है यार, ये तो हाइपरसोनिक चलता है। लेकिन इंडिया ने बताया नहीं है दुनिया को कि कौन सा। भाई साहब घोरे भारत को गालियां दे रहे हैं कि भाई साहब 4 मिसाइल भाई ये क्यों मार रहे हैं, और भाई साहब ये 4 मिसाइल तुम्हारी मारने के लिए मार रहे हैं हवा में, ताकि तुम घोरे अगर भारत की तरफ गंदी आंख से देखो तो यही मिसाइल तुम्हारे पिछवाड़े में। उधर अमेरिकी को मर्चे लगी हुई है, ये क्यों इकट्ठे 4 मारे हैं? तो भाई वो खुद करे तो ठीक है, इंडिया करे तो इनको मर्चे लग जाती है। अमेरिका को ये बात का सामने भारत ने दे दी, और पाकिस्तान को अगर फाइटर जेट अपने तुमने हमारे सीमा में घुसाने की कोशिश की है ना, तो ये मिसाइल तुम्हारे मारी है। और है भी भाई मीडियम रेंज, भाई साहब 100, 200, 250 किलोमीटर मीडियम रेंज में आती है। अब ये नहीं पता कि कितनी है इसकी, ये भी सीक्रेट है भाई साहब। देखो ना भारत आज सीक्रेटली वर्क कर रहा है, इस तरह का हथियार क्रिएट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। वो चीजें इंडिया कर रहा है कि बाहर से तो कोई चीज ही नहीं लेनी पड़ी, सब कुछ इंडिया खुद बना रहा हो, मेड इन इंडिया। यार ये सोचो, वही ना मेड इन इंडिया, वही तो आप सोचो ना मेड इन इंडिया। हाँ ना यार, इंडिया किधर जा रहा है, और डिफेंस की कितनी चीजें बना रहा है, और चीमा गिर रहा है डिफेंस की इंडिया की चीजें, तो वो नाम ही नहीं लिए जा रहे हैं। इस टाइम इंडिया वो बना रहा है जो मैं खुद मुझे नहीं पता, वजह पैसा इंडिया फेंक रहा है मार्केट में, पैसा। वही ना, तो भाई आपका क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।